हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, है ना। तो आप देखें, आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर हम यहाँ दिखा रहे हैं, है ना। तो वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो आप यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर आप देख रहे हैं। वर्नियर कैलिपर में हम लोग को पहले देखना है कि क्या क्या, जैसे हम थ्योरी में आपको बोर्ड पे समझाए थे कि एक मेन स्केल होता है ना, एक वर्नियर स्केल होता है। फिर हम लोग देखे थे कि मेन स्केल का जीरो, फिर वर्नियर स्केल में जो इनिशियल लाइन है जिसको हम लोग कह रहे थे रेफरेंस लाइन। फिर हम लोग जॉज की बात कर रहे थे कि जॉ होता है ना। तो ये सारी चीज़ आप देखें यहाँ से। हम सबसे पहले दिखा रहे हैं आपको कि आप गौर करें, एक मेन स्केल, ये देखिए आप, ये एक हमारे पास मेन स्केल है, बड़ा वाला जो लंबा वाला देख रहे हैं आप ना, ये पूरा ये हमारा मेन स्केल है। आप सारे लोग देख रहे हैं, अच्छे से इसको देखिए, है ना। और इसका जो कैलिब्रेशन है आप देख रहे हैं, ये मिलीमीटर में है, ठीक है, ओके। और अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ पर कोई भी दो मार्क्स देखिएगा, है ना, 4 to 5 दिख रहा है, देखिए आप, है ना, 3 to 4 दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देखें इसमें कि 4 to 5 या 5 to 6 कहीं भी आप देखेंगे तो 10 डिवीज़न बना हुआ है। 10 डिवीज़न बना हुआ है, इसका मतलब कि अगर एक स्मॉल डिवीज़न जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, वो 1 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल का आप यहाँ पर गौर करें, नीचे वाला जो मेन स्केल जो बना हुआ है ये मिलीमीटर में बना हुआ है। और ऊपर में भी एक मेन स्केल बना हुआ है जो इंच में बना हुआ है, ठीक है ना। इंच वाले को आप देखेंगे तो आप दो लगातार, कोई भी डिवीज़न दो लगातार देखिए, 1 इंच बड़ा बड़ा जो लाइन देख रहे हैं आप, है ना, वो 1 इंच का है और उसमें 8 डिवीज़न बना हुआ है। और नीचे वाला आप गौर करेंगे, नीचे वाले में आप देखिए, गौर कीजिए, तो नीचे वाले में कोई भी 4 to 5, 5 to 6, है ना, कहीं भी हम लोग देखें, कहीं भी देखें, 0 to 1 देखें, है ना, तो उसमें 10 डिवीज़न है। मतलब मेन स्केल का जहाँ यहाँ 1 डिवीज़न है ना, वो 1 मिलीमीटर है, ओके। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं अपर जॉ, ऊपर में देखिए आप, ऊपर में भी एक जॉ बना हुआ है और नीचे में भी आप देखिए ये जॉ बना हुआ है, जिसको कि हम स्लाइड कर सकते हैं। ऐसे देखिए, इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। अभी जॉ दोनों सटा हुआ है, एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि जीरो एरर क्या होता है। तो हम लोग बोलते थे कि जॉ को आप एकदम बिल्कुल जो है सटा दीजिए और उसके बाद आप देखिए वर्नियर, यहाँ गौर कीजिए, आप देखें नीचे वर्नियर स्केल को आप देखें, वर्नियर स्केल में कितना डिवीज़न बना हुआ है आप गौर करके देखें। वर्नियर स्केल में आप देखेंगे 10 डिवीज़न बना हुआ है। और गौर कीजिए, ऑलमोस्ट वर्नियर का जो इनिशियल लाइन है जिसको हम रेफरेंस लाइन कह रहे थे, गौर करें आप, वर्नियर का इनिशियल लाइन 0 से कोइंसाइड कर रहा है। सारे बच्चे लोग देखेंगे, मतलब अभी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर 0 एरर, ऑलमोस्ट 0 एरर नहीं है। और आप गौर करें यहाँ से वर्नियर का 10th और मेन स्केल का 9th लाइन जो है कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसा हम एग्जाम्पल में बताए थे कि जनरली क्या होता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न, और वहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का हम लोग वैल्यू निकाल लेते थे 9/10, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो बात हम लोग किए, अभी हम लोग यहाँ से लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और लिस्ट काउंट जो हम कैलकुलेट किए थे आपके फिगर में वहाँ पर, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है ना। यहाँ पर 1/10 मेन स्केल डिवीज़न और 1/10 मेन स्केल डिवीज़न, 1 मेन स्केल डिवीज़न हमारा कितना था, 1 मिलीमीटर था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिगर में गौर से फिर देखें आप कि यहाँ पर अभी हम लोगों का ऑलमोस्ट 0 एरर नहीं है। बहुत गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव 0 एरर हम लोगों को दिखता है, लेकिन हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अभी बाद में हम बात करेंगे कितना 0 एरर है। तो अभी हम लोग अगर 0 एरर नहीं ले रहे हैं, है ना, हम लोग मान के चल रहे हैं कि न्यूट्रल कंडीशन में हमारा, है ना, ये दोनों का इंडिकेटर लाइन एंड 0 दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग अब क्या क्या करेंगे, नीचे देखिए, ये जो जॉ है नीचे वाला, ये इसका यूज हम लोग करते हैं, कोई भी सिलेंडर या स्फीयर है उसका
डायमीटर मतलब एक्सटर्नल डायमीटर के लिए। ऊपर में जो आप देख रहे हैं इसका हम लोग यूज करते हैं इंटरनल डायमीटर के लिए। इधर आप देखेंगे कि जब हम इसको स्लाइड करते हैं तो एक यहाँ पर थिन बार जो है बाहर निकल रहा है, यहाँ गौर करेंगे आप, ऐसे है ना। जब इसको जॉ को सटाएंगे हम लोग, देखें यहाँ पर जॉ सट गया, ये बार आपका गायब है, नहीं दिख रहा है ना। जब हम इसको स्लाइड कराते हैं ये रॉड जो है बाहर आता है, और इसका यूज हम लोग करते हैं सिलेंडर के डेप्थ के लिए कि कितना डेप्थ है। तो एक एक करके हम लोग देखें कैसे कैसे निकालेंगे, है ना। ओके, तो हम लोग सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ देख लीजिए इनिशियल रीडिंग हम लोग देख रहे हैं, रेफरेंस लाइन हमारा 0 पर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पेन हम ले रहे हैं, ऐसा है ना, पेन है, इसका हम डायमीटर निकालना चाह रहे हैं। तो डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग बात किए थे कि पहले हम लोग इस वर्नियर को स्लाइड कराते हैं और देखते हैं सफिशिएंट गैप क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमारा ये आसानी से आ जाए। और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक मिनट देखें, हाँ, इसको हम लोग फर्मली इसमें होल्ड करेंगे एकदम जो है, जिससे कि ये आसानी से इसमें आ जाए। ये देखिए, ये जो आप गैप देख रहे हैं ऐसे, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये इसमें फर्मली आ गया। यहाँ इसमें ये पूरा मतलब ये जो गैप है, आप यहाँ देखिए, ये जो गैप है इसके डायमीटर के इक्वल है। ये जो पेन देख रहे हैं आप, है ना, इस पेन के डायमीटर के इक्वल है। अब हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे, आप देखें यहाँ पर, रीडिंग के लिए देखें आप गौर करें, यहाँ पर इंडिकेटर लाइन जो हमारा है, मेन स्केल का रीडिंग आप देखें, गौर करें, मेन स्केल का आप यहाँ से देखिए 1 जो पूरा बड़ा वाला डिवीज़न है 1 सेंटीमीटर से पहले है। गौर कीजिएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से पहले, अगर मिलीमीटर देखें यहाँ पर तो 9th को ये क्रॉस कर चुका है। बेटा सब लोग देखिए इसको, 9th डिवीज़न को ये क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल का मेजरमेंट हम लोग 9 लेंगे। इसका मतलब मेन स्केल का मेजरमेंट हमारा कितना हुआ, 9 × 1 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर हम लोग को मिल गया यहाँ, गौर कीजिए। अब उसके बाद देखना है कि जो इंडिकेटर लाइन है 9 से कितना आगे है, ये मेजरमेंट हम लोग करेंगे वर्नियर से। तो आप वर्नियर का देखिए, कोई एक डिवीज़न मेन स्केल के किसी एक डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा होगा। आप यहाँ पर गौर करके देखें, 1st, 2nd, 3rd, 4th डिवीज़न, गौर कीजिए, 4th डिवीज़न जो वर्नियर का है, वर्नियर का फर्स्ट लाइन 0 लाइन है, सेकेंड मैंने फर्स्ट लाइन मतलब जो 0 है, उसके बाद 1 2 3 थर्ड लाइन, ज़्यादा बेटर है थर्ड लाइन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के एक डिवीज़न से। अब गौर कीजिए, 1st, 2nd, 3rd लाइन, इसका मतलब कि वर्नियर का जो रीडिंग हो गया है ना, वर्नियर का रीडिंग हम लोगों को मिल गया 3। और वर्नियर मेजरमेंट हम लोग कैसे सीखे थे, 3 × लीस्ट काउंट। तो इसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर, यानी 3 × 0.1। तो ये हम लोगों को मिल गया, है ना। वर्नियर का मेजरमेंट 0 एरर था नहीं, तो मेन स्केल का मेजरमेंट हम लोग कितना था, 9 मिलीमीटर, और इधर आ गया 0.3 मिलीमीटर। इसका मतलब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इस पेन का डायमीटर हम लोगों को निकल गया 9.3 मिलीमीटर। ओके, तो ये हम लोगों का था कि कैसे हम इसका डायमीटर हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, सारे लोगों को क्लियर होगा ये बात। फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या देखे यहाँ पर, जो बात हम लोग पहले बताए, इंडिकेटर लाइन और मेन स्केल का 0 दोनों कोइंसाइड कर रहा है ना। इंडिकेटर लाइन और मेन स्केल का 0 दोनों कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई 0 एरर नहीं है। फिर लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो हम बात किए थे कि आप गौर करें, वर्नियर स्केल में 10 डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के इक्वल है ना। देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न हम लोग निकाल सकते हैं 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लिए। हम लोग मेन स्केल का डिवीज़न देख लिए 1 मिलीमीटर का है, वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न हम लोग निकाल लिए 9/10 मिलीमीटर का है। दोनों का डिफरेंस ले लिए तो लिस्ट काउंट निकल गया।
अब इससे इसको हम लोग वर्क कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, तो हम बताएं कि ये जो आप जॉ देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो जॉ है ये, है ना, हम लोग इससे किसी भी बॉडी का जो लेंथ होता है, लेंथ में आपका क्या आ सकता है, लेंथ भी आ सकता है, डायमीटर भी आ सकता है। जनरली इसका यूज हम लोग डायमीटर निकालने के लिए करते हैं, स्फेयर का हो सकता है, सिलेंडर का हो सकता है ना, वो करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास देखिए एक पेन है, हम लोग इसका डायमीटर निकालना चाह रहे हैं कि इसका डायमीटर कितना है ना, सिलेंडर है ये, सिलेंडर का डायमीटर कितना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये नीचे वाला जॉ है ना, इसमें हम लोग गैप क्रिएट करेंगे। यहाँ से देखिए, इससे हम लोग इसको स्लाइड कराते हैं ऐसे, ये स्लाइड करेगा ऐसे, ये स्लाइड कर रहा है, देखिए आपका नीचे वाला वर्नियर जो है वो स्लाइड कर रहा है ना, ये इस तरह से स्लाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सफिशिएंट गैप क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारा पेन जो है इसके अंदर आसानी से आ जाए। गैप को हम थोड़ा कम कर रहे हैं, अब देख रहे हैं हम, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और, हाँ ये देखिए इसमें फर्मली होल्ड हो गया, ये फर्मली होल्ड हो गया, ठीक है, सारे बच्चे लोग देख रहे हैं, फर्मली होल्ड हो गया। मतलब ये जो गैप है बेटा, ये जो गैप है आप देख रहे हैं यहाँ से, यही इस पेन का डायमीटर है ना। तो अब हम लोग क्या करें, अब इसका रीडिंग लेना है। देखिए रीडिंग हम लोग ले रहे हैं, ये एक्चुअली ये प्लास्टिक है ना, इसलिए हो सकता है कि एक जगह डायमीटर कहीं पर कम हो, एक जगह डायमीटर ज़्यादा हो। जैसे अभी देखिए, अभी स्थिति क्या है, अभी आप देखें कि वर्नियर का जो रेफरेंस लाइन है वो ऑलमोस्ट 9 मिलीमीटर को रीड कर रहा है, थोड़ा सा आगे है, गौर कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर मेन स्केल का रीडिंग हो गया हमारा 9, मतलब मेजरमेंट हो गया 9 × 1 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, ओके। और आप वर्नियर का रीडिंग देखें, वर्नियर का फर्स्ट यानी जो जीरो लाइन है, वर्नियर का जो रेफरेंस लाइन है, गौर करें यहाँ पर ठीक से, वर्नियर का जो हम लोगों का ये तो ऑलमोस्ट देखिए हमको लग रहा है 9 से कोइंसाइड कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये 9 मिलीमीटर हो गया। और अगर थोड़ा सा, अगर आप बारीकी से देखें तो 9 से थोड़ा सा आगे लग रहा है, तो थोड़ा सा आगे लग रहा है, तो आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि वर्नियर का फर्स्ट लाइन मेन स्केल के एक लाइन से मिल रहा है। तो ज़्यादा बारीकी से अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर 9 मिलीमीटर मेन स्केल का रीडिंग हो गया और वर्नियर स्केल का रीडिंग हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट है ना, 0.1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर और उधर 9 मिलीमीटर, 9.1 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि हो सकता है डायमीटर हर जगह बराबर नहीं हो, है ना, तो डिफरेंट हम लोग उसका रीडिंग लेते हैं, एटलीस्ट 10 रीडिंग लेते हैं, और 10 रीडिंग ले करके और इस तरह का जो आएगा 10 वैल्यूज़ आया, सबका हम लोग मीन ले लेंगे, तो जिसका भी हम लोग मेजरमेंट किए हैं, है ना, वो मेजर्ड वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पर कि इस जॉ का यूज हम लोग करते हैं डायमीटर निकालने के लिए। इनफैक्ट अगर मान लीजिए हॉलो सिलेंडर है तो एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ से निकालेंगे, और ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ से इंटरनल डायमीटर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ये देखिए, ये एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर दिख रहा है आपको। हॉलो सिलेंडर में अगर एक्सटर्नल निकालना है तो नीचे से हम प्रोसीड करेंगे, कैसे, जैसे अभी दिखाए थे आपको कि सफिशिएंट हम गैप क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर, है ना, इसको ऐसे हम लोग ऐसे देखते हैं डाल करके। ये देखिए, ये फर्मली पहुंच गया, इसमें अंदर आ गया, फर्मली आ गया। और ये मेजरमेंट हम लोग अगर लीजिए, जैसे पहले हम लोग किए थे, है ना, पहले हम लोग किए थे, आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कि कितना है। मेन स्केल का रीडिंग आप देखिए 3 के आगे चला गया, 3 सेंटीमीटर के आगे, है ना, और 3 पॉइंट, अगर छोटा वाला डिवीज़न देखें तो 4 से थोड़ा सा पहले, है ना, तो अगर हम 3.3 पूरा लें तो बाकी का रीडिंग हम लोगों को लेना का पड़ेगा वर्नियर से, और वर्नियर को आप गौर करेंगे तो ऑलमोस्ट 7th वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है इससे। तो जैसे हम पहले निकाले थे पेन का, वैसे हम एक्सटर्नल डायमीटर को निकालेंगे ऐसे। अब इंटरनल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गौर कीजिए बेटा, अपर सिलेंडर, अपर जॉ में
हम इसको क्या करेंगे, इतना फैलाएंगे जिससे अंदर से, यहाँ गौर कीजिए, इसको ऐसे ऐसे इसको फैलाएंगे और अंदर से ये हम लोग देखेंगे, अंदर से ऐसे देखिए, ये होल्ड करना चाहिए अंदर से ऐसे, ये ऐसे आप सब लोग देख रहे हैं, इसको अंदर से डालें ऐसे ऐसे। तो ये जो मेजरमेंट होगा वो इंटरनल होगा, इंटरनल डायमीटर होगा। और इंटरनल का अगर रीडिंग देखें आप तो इंटरनल का देखिए, फिर 3 को ये क्रॉस कर चुका है और 3 को क्रॉस करते हुए, है ना, छोटे वाले डिवीज़न में जाएं तो 3 के बाद सेकंड से थोड़ा सा पहले है। मतलब अगर हम लोग 3 डिवीज़न उधर ले रहे हैं, 3 का मतलब 30 स्मॉल डिवीज़न हो गया, मतलब 30 मिलीमीटर, 31 मिलीमीटर। 31 के बाद जो है वो वर्नियर का हम लोग रीडिंग लेंगे। तो 31 मिलीमीटर हो गया इसका, हम लोग कैसे निकाले, मेन स्केल से। अब फिर देखिए 31, यानी आप देखिए 31 और 32 के ठीक पहले है हमारा कौन सा, 32 के पहले है एकदम, देखिए वर्नियर का जो 0 इंडिकेटर लाइन है थोड़ा सा पहले। तो वो 31 के कितना आगे है इसको लेने के लिए फिर हम रीडिंग देखेंगे यहाँ पर। तो आप फिर गौर करें, ऑलमोस्ट 6th डिवीज़न, वर्नियर का 6th डिवीज़न, गौर कीजिए मेन स्केल के डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, यानी 6 × 0.1 0.6, इसका मतलब क्या हुआ 31.6, इसका हम लोगों को मिल गया इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल से अगर हम इंटरनल को माइनस कर दें तो हम लोग को इसका क्या मिल जाएगा, थिकनेस मिल जाएगा कि इसका थिकनेस कितना है। ओके, एक्चुअली थिकनेस दोनों साइड से मिल जाएगा, पूरा एक्सटर्नल हम निकाले थे और फिर इंटरनल निकाल लिए, और इधर भी थिकनेस है इधर भी थिकनेस है, मतलब उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो थिकनेस इसको हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग निकालना चाहते हैं थिकनेस तो एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। तो ये 2 यूज देखे आप। तीसरा हम लोग यहाँ पर बोले कि इसका डेप्थ कैसे निकालोगे, इसका डेप्थ कैसे निकालेंगे हम लोग। तो डेप्थ निकालने के लिए हम लोग देखें यहाँ पर, फिर ये इसमें अभी इंडिकेटर कहाँ पर है आप देखिए यहाँ पर गौर से, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा था 0 एरर नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पीछे जो आप देखे थे, बताए थे आपको कि यहाँ से देखिए जैसे ही आप वर्नियर को स्लाइड करेंगे ऐसे, तो ये पीछे से एक रॉड निकल रहा है, ये है ना। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे टच कराएंगे, गौर कीजिए ऐसे, और ये जो रॉड है ये बॉटम को टच करना चाहिए, इतना हम निकालेंगे इसको ऐसे करके। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग को स्लाइड कराना पड़ेगा, थोड़ा सा, है ना, ऐसे। आप यहाँ गौर कर सकते हैं, देखिए थोड़ा और निकालना होगा, मतलब इसको हम लोगों को आगे पीछे करना है इस तरह से, ये जस्ट टच करे। ये देखिए, अभी ये देखिए पूरा ये बॉटम को टच कर रहा है। एक्चुअली बेटा ये थोड़ा सा ओवल शेप है यहाँ पर, है ना, ये एकदम जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर बेंट है ना। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा किनारे कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है ना, ऐसे यहाँ देखें। तो ये हम लोग को समझना है कि ये जो रॉड है, ये पूरा ये जो रॉड जो गया ये अंदर आना चाहिए, और यहाँ पर इसका जो एज है यहाँ पर टच करना चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टच करना चाहिए ऐसे। तो ये जो है नीचे जितना गया यही इसका डेप्थ हुआ। तो डेप्थ भी वैसे ही लेंगे। फिर देखिए डेप्थ के लिए भी रीडिंग ले लीजिएगा आप, जैसे पहले किए थे। हम लोग देख रहे हैं कि फिर देखिए आपका इंडिकेटर लाइन कहाँ चला गया। इंडिकेटर लाइन हम लोगों का वर्नियर का देखें, वर्नियर का जो 0 लाइन है ना, वो 3 के आगे यानी 31 से थोड़ा सा आगे है। फिर हम लोग वही करेंगे, 31 मिलीमीटर मेन स्केल का रीडिंग हो गया, है ना। और फिर जितना आगे है उसके लिए फिर वर्नियर हम लोग देखेंगे, वर्नियर रीडिंग लेंगे। तो वर्नियर रीडिंग आप ले रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ देखें 1 2 थर्ड लाइन कॉन्साइड कर रहा है, यानी वर्नियर का मेजरमेंट हो गया 3 × 0.1 मिलीमीटर, है ना। और दोनों को हम लोग फिर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर का यूज करते हैं, है ना। वर्नियर से हम लोग क्या क्या निकाले आपको समझ में आ गया, ठीक है। 0 एरर हम पहले समझा चुके थे। 0 एरर क्या होता है, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 0 एरर नहीं है, लेकिन अगर सपोज कीजिए अभी जॉ सटा हुआ है, लेकिन अगर हम मान लेते कि जॉ सटा हुआ
थोड़ा सा हम अभी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे करके जीरो एरर हम दिखा रहे हैं ऐसे। अब देखिए, मान लीजिए कि जॉ सटा हुआ है और आप देखिए इंडिकेटर लाइन 0 से आगे है बेटा, तो 0 से आगे है, इसका मतलब कि अभी पॉजिटिव जीरो एरर है। और पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, फिर हम देखेंगे वर्नियर का कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी लाइन से। देखिए यहाँ पर 5th लाइन, वर्नियर का 5th कोइंसाइड कर रहा है। किससे कोइंसाइड कर रहा है नहीं देखना, हमेशा वर्नियर रीडिंग में हम लोग देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर का 5th लाइन कोइंसाइड कर रहा है ना, मेन स्केल के किसी डिवीजन से। इसका मतलब कि वर्नियर का यहाँ अगर हम बात करें, वर्नियर का रीडिंग लें तो 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट यानी 0.5। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जीरो एरर कितना है, 0.5 मिलीमीटर है। यानी जो हम लोग मेजरमेंट किए थे उसमें पॉजिटिव है एरर, इसलिए हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से अगर यही चीज़ अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है, जैसे अगर आप सोचें यहाँ पर गौर करें, बहुत गौर से देखेंगे तो वर्नियर का जीरो लाइन, माने वर्नियर का जो फर्स्ट लाइन है, इंडिकेटर लाइन जिसको कहते हैं, वो आप देखिए 0 से थोड़ा सा पहले, बहुत थोड़ा सा पहले है। इसका मतलब अगर हम ऐसे इसको सोचें थोड़ा सा पहले है, तो हम लोग कहेंगे कि अभी निगेटिव जीरो एरर है। और निगेटिव जीरो एरर कितना है, तो हम आपको बोले थे कि फिर वर्नियर रीडिंग लेंगे। तो देखिए वर्नियर का ऑलमोस्ट फर्स्ट ही लाइन कहेंगे हम लोग। एक्चुअली बेटा यहाँ पर जीरो एरर नहीं है, हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, है ना, ज़बरदस्ती हम लोग कर रहे हैं। एकदम इसका इंडिकेटर का जो है 0 कोइंसाइड कर रहा है और हम लोग पीछे ले नहीं जा सकते हैं, है ना। अगर ये पीछे जाता तो निगेटिव जीरो एरर होता, और इसको हम फिगर से समझा चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिगर में आपको समझाएं हैं। अगर पीछे रहता ये तो हम लोग फिर वर्नियर का रीडिंग लेना सीख गए, और वर्नियर रीडिंग ले करके मल्टीप्लाई करते हम लोग उसको लिस्ट काउंट से, और 1 से उसको माइनस कर देते। तो ये हम लोगों का था वर्नियर का वर्किंग। अभी हम लोग देखिए बच्चों लोग, हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज के बारे में। व्हाट इज स्क्रू गेज, है ना। तो स्क्रू गेज जैसे हम लोग बात किए थे वर्नियर कैलीपर, वर्नियर कैलीपर का यूज़ हम लोग करते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए। मतलब डायमीटर हम लोग निकाले थे, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, डेप्थ हम लोग निकाले थे, और वहाँ पर जो लिस्ट काउंट था, वो लिस्ट काउंट का जो वैल्यू था वो 0.1 मिलीमीटर था, है ना, जो नॉर्मल जो हमारा वर्नियर कैलीपर होता है। लेकिन उससे भी अगर हम लोग चाहते हैं और छोटे मेजरमेंट को करने के लिए, तो उससे ज़्यादा प्रेसाइज जो हमारा है वो स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है ना, उससे कम होता है। मतलब स्क्रू गेज का मेजरमेंट ज़्यादा प्रेसाइज है और छोटे मेजरमेंट को हम लोग इससे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक थ्रेड दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये एक्चुअली ये एक नट है बेटा, ये नट है, स्क्रू नट। हम लोग कहते हैं कि ये स्क्रू नट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आप देखिए जैसे हम लोग इसको घुमा रहे हैं ऐसे, ये पीछे जा रहा है, यहाँ देखिए गैप क्रिएट हो रहा है, यहाँ देखिए ऐसे, और फिर हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये गौर कीजिए आप, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो देखिए गैप घट रहा है, और घटते घटते ये गैप जो है 0 हो गया, है ना। मतलब अभी न्यूट्रल कंडीशन हो गया इसका। तो ये न्यूट्रल कंडीशन है। और हम लोग अगर किसी भी चीज़ का, खास करके हम लोग इसको नैरो वायर का थिकनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई नैरो वायर है, उसका थिकनेस मेजर करना है, कोई थिन शीट है तो उसका थिकनेस मेजर करना है, तो उसको हम लोग कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ जो यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम इसको पीछे घुमाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर गैप क्रिएट होता है। इस गैप में उसको डाल करके और फिर वापस इसको हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज घुमा करके उसको टाइट कर देंगे, और तब देखेंगे कि कितना थिकनेस, मतलब कितना गैप हम लोगों को है, जिसमें कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर कर रहे हैं, है ना, जिस ऑब्जेक्ट के थिकनेस को हम मेजर कर रहे हैं, है ना, उसका थिकनेस क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले तो हम लोग देख लें इसमें कि एक स्क्रू नट है, जिसको कि हम लोग अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे तो ये खुलेगा ऐसे। सब लोग जानते हैं स्क्रू नट के बारे में, सब लोग जानते हैं ऐसे ये खुलेगा। और क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे ऐसे
तो ये जो है क्लोज होगा। हम लोग बेटा यहाँ पर इसको न पकड़ करके यहाँ पर देखिए ये सेफ्टी स्क्रू ऐसे दिया हुआ है, ये जब सट गया तो आप देखिए इसको आप घुमाएंगे ऐसे तो ये आवाज़ करेगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसको कहीं घुमा देंगे ये गड़बड़ होता है, इसको अगर ज़बरदस्ती घुमाएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और जो आपका नट मतलब जो थ्रेड है इसमें का वो थ्रेड ढीला पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सेफ्टी है ना, ये सेफ्टी स्क्रू है। जब भी हम लोग घुमाने का बात हो तो इसी से हम लोग इसको घुमाते हैं हमेशा, ऐसे ऐसे देखिए इससे, है ना। खास करके जिस समय इसको हम क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज करते समय यहाँ पर हाथ नहीं आना चाहिए, क्लोज करते समय यहाँ पर हाथ होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जैसे ही ये टच करेगा है ना ये क्लोज हो गया, है ना। अब हम घुमा भी रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा थ्रेड जो है ना वो मतलब जैसे है वैसा ही रहेगा। नहीं तो अगर हम इसको पकड़ के घुमा देंगे, ज़बरदस्ती करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, थ्रेड हमारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए यहाँ पर। अब हम लोग इसमें देखें, जैसे देखिए इसको हम घुमा रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप देखें कि एक कैप आप देखिए जिसको हम घुमा रहे हैं यहाँ पर, इस पर एक स्केल बना हुआ है, गौर करके आप देखें ऐसे, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर स्केल। गौर कीजिए ये सर्कुलर स्केल है, गौर कीजिए सारे बच्चे। और एक और चीज़ देखें, जैसे बेटा इसको हम लोग खोल रहे हैं मतलब पीछे ले जा रहे हैं, तो आप गौर करेंगे कि एक लीनियर स्केल, वहाँ पर कुछ डिवीज़न सामने आ रहा है, सारे लोग गौर करेंगे। यहाँ देखिए ये डिवीज़न कुछ खुल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर स्केल। और ये जो कैप यहाँ जो है, कैप का रीडिंग या सर्कुलर जो यहाँ देख रहे हैं आप, है ना, ऐसे जो हम घुमा रहे हैं यहाँ पर ऐसे देखिए, तो यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल भी है। मतलब यहाँ पर फिर दो स्केल पर हम लोग को ध्यान देना है। वर्नियर कैलिपर में हम लोग मेन स्केल और वर्नियर स्केल देख रहे थे, यहाँ पर लीनियर स्केल एंड सर्कुलर स्केल को गौर करना है। और फिर आप देखें सर्कुलर स्केल का जीरो, और यहाँ देखो बेटा ये जो इंडिकेटर लाइन है, गौर कीजिए सारे लोग, नीचे देखेंगे आप, मेन स्केल जो दिखाए थे ऐसे देखिए, फिर देख हम दिखा रहे हैं, मेन स्केल जो घूम रहा है ऐसे, तो उस पर कैलिब्रेशन भी है और एक सेंटर में लाइन भी बना हुआ है ना। आप जो देखें जो कैलिब्रेशन सब किया हुआ उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, यहाँ देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर इंडिकेटर लाइन है वो। फिर देखिए यहाँ पर मेन स्केल में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको टच करा दिए, ये देखिए आपका जो गैप था वो ख़त्म हो गया, है ना। अब आप देखें यहाँ पर कि क्या स्थिति है, आप एग्जैक्टली देखें इसका जीरो जो इंडिकेटर लाइन है उससे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब फिर हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि कोई जीरो एरर नहीं है, ये विदाउट जीरो एरर। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पिच निकालते हैं। व्हाट इज पिच? ये जो बेटा इसमें थ्रेड जो आप दो देख रहे हो, इसमें बहुत जो थ्रेड बना हुआ है, तो दो थ्रेड के बीच का सेपरेशन, कहने का मतलब पिच को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर आप इसको स्क्रू को यानी इस कैप को 1 कंप्लीट रोटेशन देते हैं, जैसे अभी देखिए जीरो था हमारा इंडिकेटर लाइन पर, गौर करें छटा हुआ है, और जीरो था इंडिकेटर लाइन पर। अब हम 1 कंप्लीट रोटेशन मतलब इसको घुमाते हुए फिर से जीरो को उसी के सामने करते हैं, गौर कीजिए। आप देखिए, तो आप देखिए मेन स्केल पर कुछ रीडिंग सामने आ गया, 1 डिवीजन आ गया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में 1 डिवीजन खुलता है। इसका मतलब कि अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो जो यहाँ पर जो आप देख रहे थे, जो जगह देख रहे जितना ये खुला वही इसका पिच हो गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, थ्रेड मोटा पतला भी हो सकता है, तो हम लोग एक रेवोल्यूशन नहीं देते हैं, हम लोग 10 रेवोल्यूशन देते हैं और देखते हैं कि कितना डिवीजन खुला। तो हम देखिए अभी एक बार घुमाए, फिर देखें ये 2 बार पूरा हो गया, फिर हम लोग देखें जीरो आएगा तो एक पूरा होगा, 3 हो गया, फिर देखें 4 हो गया, फिर देखें 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया,
9 हो गया और ये 10। आप 10 रेवोल्यूशन दिए। अब देखिए लीनियर स्केल पर 10 डिवीज़न खुल गया और एक डिवीज़न फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि एक डिवीज़न कितना होता है। तो आप यहाँ पर गौर करें, एक डिवीज़न का यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए एक डिवीज़न इसका 1 मिलीमीटर होता है, जैसे उसमें हम निकाले थे, है ना। चूँकि आप देखिए 10 डिवीज़न 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 मिलीमीटर। इसका मतलब 10 रेवोल्यूशन हम लोग दिए तो 10 डिवीज़न खुला। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना खुला? 1 डिवीज़न। और 1 डिवीज़न और इनटू हम लोग एक डिवीज़न का लेंथ हम लोग देखें 1 मिलीमीटर, तो इसका पिच हो गया 1 मिलीमीटर। ओके, तो इसका पिच हो गया हम लोगों का 1 मिलीमीटर। पिच हम लोग निकाल लिए और उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोग जो बात किए कि कहीं भी ये हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को गैप मेजर करना है कि ये गैप कितना हुआ। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर गैप क्रिएट करते हैं और बताए थे आपको कि फिर इस गैप में जिसका थिकनेस मेजर करना है उसको डाल करके देखते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दिए, यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया और जो थिन ऑब्जेक्ट था उसके अंदर डाल के देखे, है ना। अगर ये चला गया अंदर तो ठीक है, अगर नहीं गया तो फिर हम एक रेवोल्यूशन और दे दिए। अब गैप बड़ा हो गया, फिर इसके अंदर डाल के देखें। हो सकता है कि इसके अंदर वो आसानी से चला जाए या हो सकता है कि अभी भी नहीं जा रहा है, तो फिर हम एक रेवोल्यूशन और दे दिए। अब डाल के देखें। अब मान लीजिए कि 2 रेवोल्यूशन में वो अंदर नहीं गया, 3 रेवोल्यूशन में अंदर में गया लेकिन ढीला हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो इसका थिकनेस है वो 2 रेवोल्यूशन यानी 2 पिच से ज़्यादा है और 3 पिच से कम है। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको टाइट करेंगे। जो टाइट करेंगे तो 3 रेवोल्यूशन तो पूरा हो गया था, तो अब हम लोगों को बैक जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से, जैसे मान लो टाइट करने के लिए हम लोग क्या किए कि इसको सपोज कीजिए इतना घुमाए और ये टाइट हो गया। अब हम लोग देखें 2 रेवोल्यूशन तो पूरा हो गया था। अब हम लोग देखें कि सर्कुलर स्केल पर कितना रीडिंग है, तो आप फिर गौर करेंगे 86, 60 है, 65 है, 66। इसका मतलब 66 डिवीज़न हम लोग आगे आ गए। इसमें 100 डिवीज़न है बेटा सर्कुलर स्केल पे, और 100 डिवीज़न जब घुमाते हैं तो 1 मिलीमीटर घूम जाता है। तो अब देखना है कि 66 डिवीज़न से कितना गया, ये हमारा सर्कुलर स्केल का मेजरमेंट होगा। तो अब लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच इसका हम निकाले 1 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न इसमें आप देखेंगे 100 है सर्कुलर स्केल पर, तो ये हो गया 1/100 मिलीमीटर। जब हम याद कीजिए उसमें हम लोग निकाले थे 1/10 मिलीमीटर, यहाँ है 1/100 मिलीमीटर, यानी इसका जो लिस्ट काउंट है और कम है। इसका लिस्ट काउंट है 0.01, वहाँ था 0.1 मिलीमीटर और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है 0.01 मिलीमीटर। मतलब उससे 10 टाइम्स छोटे डिस्टेंस को भी हम लोग एक्यूरेटली यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या हुआ, टू फाइंड पिच, और पिच फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए, है ना, हम लोग पहले कैप को सटा दिए, सॉरी स्क्रू नट को हम लोग पहले सटा दिए, कैप को घुमा करके, और उसके बाद देख लिए कि इंडिकेटर लाइन और जीरो लाइन कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कोइंसाइड कर रहा है तो इसमें जीरो एरर नहीं है। उसके बाद हम 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन दिए, 10 बार घुमाए उसको, देखे कि लीनियर स्केल पर कितना डिवीजन खुला, है ना। तो हम लोग इसमें देखे थे कि 10 डिवीजन खुला 10 कंप्लीट रोटेशन में। तो 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना हो गया, 1 डिवीजन खुलता है। 1 डिवीजन का हम लोग मैग्नीट्यूड देखे 1 मिलीमीटर था, इसका मतलब पिच हो गया हमारा 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये हमारा हो गया लिस्ट काउंट। और मेजरमेंट फिर हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे आपको सिखाए थे। फिर यहाँ पर थोड़ा थिन कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका कि हम थिकनेस निकालने। देखिए हमारे पास यहाँ देखिए ये एक थिक पेपर है, ऐसे देखिए थोड़ा सा थिक है
है ना। इसका थिकनेस बहुत कम है, स्लाइड ये वर्नियर कैलिपर से हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। 1 मिलीमीटर से भी कम होगा, ये बहुत कम होगा। तो हम लोग इसका थिकनेस मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले गौर कीजिए। फिर यहाँ पर इसको हम लोग क्या किए, सटा दिए, है ना। अभी जो है कोई गैप नहीं है नट के बीच में, है ना, कोई गैप नहीं है, गौर करना है ठीक से। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पर सर्कुलर स्केल को यहाँ पर देखिए 0 0 कॉन्साइड, 0 और इंडिकेटर कॉन्साइड कर रहा था, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन दिए। गौर कीजिए यहाँ पर 0 को फिर से हम यहाँ ले आए और हम लोग यहाँ देखें कि इसके अंदर ये जाता है कि नहीं। देखिए ये चला गया, ये बहुत आसानी से चला गया, मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन से भी कम है इसका थिकनेस। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर इसको जो है फिर से टाइट करेंगे, मतलब 1 से भी कम हो गया। अब इसको हम देखिए बेटा यहाँ टाइट कर दिए, पूरा हम ये टाइट कर दिए। अब आप देखें यहाँ पर कि क्या स्थिति है। मेन स्केल का मेजरमेंट 0 हो गया, लीनियर स्केल का मेजरमेंट 0 हो गया। आप देखिए यहाँ पर सर्कुलर स्केल का रीडिंग देखिए, गौर करना है सर्कुलर स्केल पर 60, 61, आप देखें ये 63 है। सारे बच्चे लोग देख सकते हैं गौर से, ये 63 है रीडिंग इसका। तो मेन स्केल का मेजरमेंट 0 हो गया और 63 इंटू लिस्ट काउंट, तो 63 इंटू 0.01 मिलीमीटर हम लोग इसका थिकनेस निकाल लिए। सारे बच्चे लोग समझे क्या क्या हम किए। फिर इसको हम दोबारा हम कर रहे हैं। फिर देखें यहाँ पर इसको हम सटा दिए बेटा, ऐसे सारा देखिए सटा के दिए। इसको सटाने के बाद आप देखें 0 सर्कुलर स्केल का 0 इंडिकेटर लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पर गौर करना है, देखिए इंडिकेटर लाइन और सर्कुलर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है ना। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, इसको देखिए आप यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ पर इसको डालने की कोशिश करें, गैप है ही नहीं, अंदर जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन पहले देंगे। यहाँ देखिए एक बार पूरा 0 फिर हम सामने लाते हैं और अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर डाल करके, यहाँ देखिए डाले तो ये ढीला हो गया, मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन से भी इसका थिकनेस कम है। तो हम लोग क्या किए, इसको देखिए, इसको हम लोग वापस इसको ले गए, ऐसे रोटेट कर दिए क्लॉकवाइज, इसको टाइट कर दिए। यही अब यहाँ से देखना है, यहाँ पर आपका 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ है ना, मतलब मेन स्केल लीनियर स्केल का जो मेजरमेंट है वो 0 है। अब हम लोग देखें सर्कुलर स्केल का रीडिंग, फिर देखिए 63 है, 63 है। तो 63 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट था हमारा 0.01 मिलीमीटर, है ना, यानी यह हो गया 63 मैंने 0.63 मिलीमीटर इसका थिकनेस हो गया। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर हम बताए थे कि अगर वर्नियर होता तो वर्नियर में 0.1 मिलीमीटर से कम नहीं मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये 0.1 से भी कितना मिल गया हम लोगों को, हालांकि इसको हम ये मेजर कर सकते थे, ये 0.1 से कम नहीं है, 0.63 है, और भी पतला पेज हो तब भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो मतलब बहुत अगर थीन कोई भी चीज़ आ जाता है, पतला पतला वायर देखेंगे आप, है ना, बहुत पतला पतला वायर, कंडक्टिंग वायर्स वगैरह हम लोग लेते हैं, तो उसका डायमीटर वगैरह हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया स्क्रू गेज का प्रिंसिपल। स्क्रू गेज, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ, स्क्रू नट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ना। इसमें फिर हम लोग देखें कि 2 स्केल होता है, एक लीनियर स्केल होता है। लीनियर स्केल अभी आपको हम समझा दिए कि यहाँ जैसे इसको हम खोल रहे हैं तो बीच में आप देख रहे हैं कि लीनियर स्केल दिख रहा है आपको, है ना, लीनियर स्केल, उस पर कैलिब्रेशन किया हुआ है ना। उसके एक डिवीजन का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है ना, वो 1 मिलीमीटर होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों को फिर देखना है कि इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर एक आप देखेंगे, गौर करेंगे, है ना, ये सर्कुलर स्केल भी एक आ रहा है, देख रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग कैप रीडिंग भी कभी कभी कहते हैं या सर्कुलर स्केल रीडिंग कहते हैं। तो ये सर्कुल पे देखिए आप, सर्किल पे कैलिब्रेशन बना हुआ है, यहाँ 100 डिवीजन बना हुआ है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं सर्कुलर स्केल पर 0 दिखाई पड़ रहा है और एक इंडिकेटर लाइन दिख रहा है। आप यहाँ देखें, ये 0 और इंडिकेटर लाइन एक सीध में है ना, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यहाँ 0 एरर नहीं है। फिर हम लोग इसमें बात किए थे कि 0 एरर यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। कैसे, यहाँ देखिए, गौर कीजिए, अगर हम सपोज कीजिए कि स्क्रू को सटा देते हैं
और ये यहाँ नट, अभी यहाँ पर गैप हो गया, लेकिन सपोज कीजिए कि ये सटा होता और ये स्थिति होता यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखें कि इंडिकेटर लाइन 0 से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 15 सर्कुलर स्केल पे देखें 15 से कोइंसाइड कर रहा है ना, तो रीडिंग 15 आ रहा है। अगर ऐसा हो तो यहाँ जीरो एरर पॉजिटिव है, और जीरो एरर कितना है, सर्कुलर स्केल का रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल का रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, ठीक है। और अगर दूसरा कंडीशन, यहाँ पर तो नेगेटिव जीरो एरर नहीं मिलेगा, लेकिन हम दोबारा दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमारा ये स्थिति होता, सपोज कीजिए वहाँ पर नट सटा होता और ये स्थिति आता बेटा, देखिए आप लोग 90 कोइंसाइड कर रहा है 0 से, मतलब इंडिकेटर लाइन से, 0 के ऊपर वाला कोइंसाइड करे तो पॉजिटिव, और 0 के नीचे वाला कोइंसाइड करे तो नेगेटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर हम लिखेंगे कितना, अगर हम रीडिंग से लेना चाहते हैं तो 1 - 90 इंटू लिस्ट काउंट, जैसे वर्नियर कैलिपर में हम लोग किए थे, और नहीं तो डायरेक्ट देखें 0 और 90, इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 डिवीजन का डिफरेंस है, तो 10 डिवीजन का डिफरेंस है और नीचे है तो 10 और इंटू लिस्ट काउंट, 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का कोशिश करते हैं। ये जो आप स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज से भी आप काम कर सकते हैं और वर्नियर कैलिपर से भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब आगे क्लास में इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, दोनों का कंबाइंड न्यूमेरिकल कुछ कराएंगे। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे।